नमस्कार मित्रों। एक ऐसा विषय आ गया है कि उस पे मेरे एक मित्र ने अनुरोध किया कि इस विषय पर वीडियो बना के भेजो। तो विषय ये है कि आज के समय में जो हमारा युवा वर्ग है वो हमारे जो धर्म गुरु हैं उनकी इज्जत नहीं करता, और अगर धर्म गुरुओं के बारे में कोई भी बात की जाए तो वो बहुत सारे विषय निकाल देता है, बहुत सारी बातें निकाल देता है कि इस धर्म गुरु ने ये कांड किया था, इस धर्म गुरु ने ये बुराई की थी, इस धर्म गुरु ने ये किया था, इस धर्म गुरु ने वो किया था। जबकि अगर डेटा पे गौर करें कि हमारे धर्म गुरु मीन्स हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं, मुसलमानों के जो हैं या जो क्रिश्चियन धर्म गुरु हैं, उनमें से किस लोगों के ऊपर कितने आरोप है, आरोप कितने सिद्ध हुए, मैं उस पर नहीं जाता कि क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में कितने लोगों के ऊपर ऐसे आरोप लगे। तो अगर देखा जाए तो परसेंटेज उनका ज़्यादा है जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगे कि उन्होंने रेप किया या उन्होंने मिसलीड किया या उन्होंने चीटिंग की। फिर भी हमारे धर्म गुरु ऐसा कुछ न कुछ तो है कि उन लोगों ने ग्राउंड ऑफ द अर्थ काम नहीं किया, या जो लास्ट पर्सन है वहां तक अपना ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग आते हैं चंदे के नाम पे, इसके नाम पे। मैं कहता हूं कि दूसरे धर्म के लोग कन्वर्जन करते हैं तो आप लोग क्यों नहीं करते? तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम सेवा है। तो सेवा क्या करते हो? नहीं, हम आश्रम बना रहे हैं, हम ट्रस्ट बना रहे हैं, हम ये करेंगे तो उसके बाद हम गौ सेवा करेंगे। तो लेकिन उनकी सेवा चालू कब होगी? जब उनका आश्रम बन जाएगा, जब उनका ट्रस्ट बन जाएगा, जो पता नहीं। ठीक है, तो वो भी अपने पद से विचलित हैं, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी ऑफ धर्म गुरु ठीक है। वो आपको गलत बातें नहीं बताते, वो आपको ऐसी चीजें नहीं बताते जैसी चीजें एक मस्जिद का मौलवी आपको बताता है, जैसी बातें आपको एक चर्च का पादरी बताता है। हर जुम्मे के बाद चले जाओ, मस्जिद में तकरीर होती है। तकरीर क्या होती है कि एक मुसलमान को क्या करना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, किसको मारना चाहिए, किससे सामान खरीदना चाहिए, किसको सामान बेचना चाहिए। तो एक मुसलमान का धर्म गुरु उनको क्या बताता है? आप किसी चर्च में चले जाओ, बहुत सारे हिंदू भी जाते हैं। मैं भी एज ए टूरिस्ट बन के गया तो मैं चर्च में गया एज ए टूरिस्ट। गोवा में गया, चेन्नई में गया या दूसरे देशों में गया, तो एज ए टूरिस्ट जब मैं जाता था तो लोग वहाँ के जो लिस्ट होती है जो घूमने की, उसमें चर्च होते हैं, तो चर्च में गया। तो चर्च में जो चर्च के धर्म गुरु होते हैं, पादरी होते हैं, जो बातें बोलते हैं, तो वो जो बातें बोलते हैं बहुत ही निम्न स्तर की होती है, बहुत ही छोटी बातें होती है, बहुत ही ओछी बातें होती हैं। और आप हमारे गए मतलब एक छोटे से छोटे मंदिर में भी जाओगे, जैसे 5 लोग 4 लोग जाते हैं, जो फूस का बना हुआ होता है, तो वहां के भी जो पुजारी जी होंगे, अगर उनको कुछ भी नहीं आता होगा, कुछ नहीं आता होगा, उनको धर्म का ज्ञान आपसे भी कम होगा, तो आपको बोलेंगे कि बेटा हनुमान चालीसा रोज पढ़ा करो। वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि पेट्रोल बम बनाओ, वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि दूसरे की भावनाओं पे आक्रमण करो, वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि वाइन इज ए डिवाइन प्रसाद है, या जो भी है वो भगवान की तरफ से दिया गया है। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो अध्यात्म को अलग तरीके से देखती है।
इस्लाम अध्यात्म को अलग तरीके से देखता है और हम लोग आध्यात्म को अलग तरीके से देखते हैं। यही तो कृष्ण ने अर्जुन से पूछा था कि आध्यात्म क्या है। तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम अगर यदि अपने आप को जान जाओ तो वही आध्यात्म की शुरुआत है, वही आध्यात्म है। अपने आप को जान जाओ। तो और इसका जवाब बहुत लोगों ने दिया। कबीर ने भी दिया, अपने को हेरो रे। विवेकानंद ने दिया, रामकृष्ण ने दिया। जब विवेकानंद यूएस गए तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म, आध्यात्म, भगवान आप क्या हो? तो बोले कि उसको जानने के लिए आपको अपने आप को जानना होगा। ब्रह्म को जानने के लिए आपको जानना होगा। यदि आप अपने आप को समझ गए तो ब्रह्म को समझ गए, और ब्रह्म को समझ गए तो आप ब्रह्म हो। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा नहीं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं वो भी जिसको रिपोर्ट करते हैं, ए डिवाइन पावर ऑफ द यूनिवर्स। देखिए, बहुत बार हमारे यहाँ पे इस्लामिक या यहूदी या क्रिश्चियनिटी वाले बोलते हैं कि हु इज द गॉड। तो उनका गॉड का कॉन्सेप्ट अलग है, हमारा गॉड का कॉन्सेप्ट अलग है। उनका गॉड का कॉन्सेप्ट ये है कि गॉड के ऊपर वो कुछ भी नहीं है, मतलब उनका लास्ट स्टेप है गॉड। और हमारे यहाँ भगवान क्या है? जो आपको कुछ देता है। हमने राम को भगवान कहा, ब्रह्म नहीं कहा। हमने कृष्ण को भगवान कहा, हमने हनुमान को भगवान कहा, हमने बुद्ध को, महावीर को भगवान कहा, क्योंकि वो हमें कुछ देते हैं। लेकिन ब्रह्म क्या है? वहां से जो आपकी साइकिल है योनियों की वो खत्म हो जाती है, आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मतलब आप ब्रह्म को प्राप्त कर गए, जहां आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया वो कहां से किया और आपको मैं ब्रह्म तक लेके आया। तो मेरे मित्रों ने अनुरोध किया था कि किसी और बात पे वीडियो बनाऊं। शायद उनकी बातों को मैंने रिस्पेक्ट किया और उनके टॉपिक से मैं काफी आगे आ गया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।